नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं पूजा लेकर आई हूं आज एक ऐसी बात जो आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को बड़ा चुभेगी। बॉलीवुड की एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के दिल पर लगेगी, क्योंकि शादी से पहले ही राघव चड्ढा की वजह से परिणीति चोपड़ा का बचा कुचा करियर भी बर्बाद होता नजर आ रहा है और शराब घोटाले का बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आ चुका है, जिससे केजरीवाल की एक और चालाकी सामने आ गई है। एक एक कर आपको सारी डिटेल्स बताएंगे, पर राजनीति से परिणीति तक का कनेक्शन कैसे बना, पहले आपको वो बताते हैं। अब ये तो किसी से छिपा नहीं है कि परिणीति और राघव चड्ढा डेट कर रहे थे। आए दिन दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता था। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई में राघव और परिणीति एक साथ नजर आए, कभी डिनर डेट पर तो कभी एयरपोर्ट पर, तो कभी कॉफी पर चर्चा, तो कभी मैच देखने एक साथ पहुंच गए। भले ही दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप थे, लेकिन इनकी चुप्पी भी काफी कुछ कहती थी। खैर, अब दोनों एक दूसरे के हो चुके हैं। सगाई के बाद दोनों जल्द शादी के भी बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे होंगे कि राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनका बॉलीवुड कनेक्शन कैसे हो गया, तो उसका आज आपको जवाब मिलेगा। परिणीति जो एक जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उनका राजनीति से कनेक्शन कैसे बना। सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर इनकी प्रेम कहानी की शुरुआत भला कैसे हुई और कैसे दो अलग अलग प्रोफेशन के लोग यूं प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो आपको बताते हैं। ये बात बड़ी पुरानी है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। परिणीति इंग्लैंड के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की डिग्री कोर्स का पढ़ाई कर रही थी। उसी समय राघव भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। पर बात उस वक्त सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित थी। प्रेम कहानी की शुरुआत तो फिल्म के सेट से शुरू हुई है। पंजाब में परिणीति इम्तियाज अली की फिल्म चमकीला की शूटिंग कर रही थी। उस समय राघव उनसे मिलने पहुंचे। धीरे धीरे बातें हुई, कई मुलाकातें हुई और बात अब शादी तक पहुंच गई है। पर ये बातें मुलाकातें यूं ही नहीं हुई, इसके पीछे एक बड़ा खेल हुआ है। अब बताइए, परिणीति और राघव का जो पुराना रिश्ता रहा है, वो संयोग तो नहीं हो सकता कि कई सालों के बाद मुलाकात हो और फिर कुछ महीनों की डेटिंग, फिर शादी के बंधन में बंध जाना। क्योंकि आज के जमाने में हर एक रिश्ते के पीछे की कड़वी सच्चाई ये है कि वो एक माध्यम, एक वो जरिया जिसके जरिए लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। तो क्या वो जरिया ब्लैक मनी का है? सवाल अहम इसलिए है क्योंकि पहले राघव आम आदमी थे और जब आम आदमी से खास आदमी बने, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बने, तो वो परिणीति के खास बन गए। पर राघव चड्ढा को खास आदमी बनाने के पीछे किसी और का हाथ नहीं, बल्कि ये दया सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी का है। दया कैसे बरसी, उसके लिए राघव चड्ढा का जरा बैकग्राउंड समझिए। फिलहाल राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के जाने माने नेता है। वो आम आदमी पार्टी के सबसे युवा सांसद है। साथ ही दिल्ली में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रेजेंट में जल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और हाँ, नो डाउट टॉल एंड हैंडसम है और शायद ये भी एक वजह है जो राघव परिणीति को इम्प्रेस करने में कामयाब हो गए। खैर, आगे बढ़ते हैं। साल 2012 में जब अन्ना हजारे का आंदोलन अपने अंतिम चरण पर था और जब उस वक्त आम आदमी पार्टी तैयार हो रही थी, जब राघव अरविंद केजरीवाल से मिले थे, केजरीवाल ने तब राघव को जन लोकपाल बिल के प्रारूपण में शामिल होने के लिए कहा था। साल 2012 में वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और वहां से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हो गई। जिस समय आम आदमी पार्टी ने 2015 में विधानसभा चुनाव जीता था, तब उस समय 26 साल के राघव चड्ढा को आप का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद राघव ने 2019 में दक्षिण दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से वो हार गए। जिसके बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजेंद्र नगर से फरवरी 2020 में उन्होंने फिर चुनाव लड़ा और इसके बाद उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार आरपी सिंह के खिलाफ जीत हासिल किया। इस चुनाव को जीतने के बाद वो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। मार्च 2022 में वो आम आदमी पार्टी के पंजाब विधानसभा चुनाव के सह
प्रभारी के रूप में राज्यसभा में सांसद बने। मतलब धीरे धीरे राघव चड्ढा का कद बढ़ता गया। राज्यसभा भेजे जाने के बाद राघव चड्ढा के कंट्रोल में कई चीजें आ गई और केजरीवाल ने राघव को खास बनाकर उनसे फायदा उठाना शुरू कर दिया। तो ये तो हो गई राघव चड्ढा की बात। अब बात कर लेते हैं परिणीति चोपड़ा की। वैसे देखा जाए तो परिणीति चोपड़ा का करियर कोई खास नहीं रहा है। भले वो फेमस एक्ट्रेस है, सिंगर भी है, पर फेमस होने की खास वजह परिणीति की उनकी बहन प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा की वजह से परिणीति ज्यादा लाइमलाइट में रहती है। वैसे परिणीति चोपड़ा शुरू से ही इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल में पढ़ाई पूरी की। आपको याद होगा राघव ने भी अपनी पढ़ाई विदेश से ही की है। वैसे पढ़ाई पूरी करने के बाद परिणीति इंडिया आई और अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। परिणीति चोपड़ा को 2011 में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिला, जहां पर उन्होंने फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बहल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया, जिसका क्रेडिट प्रियंका चोपड़ा को ही जाता है। इसके बाद प्रियंका चोपड़ा को साल 2012 में फिल्म इश्क जादे में काम करने का मौका मिला। उसके बाद 2013 में फिल्म शुद्ध देसी रोमांस, 2014 में परिणीति चोपड़ा को रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी में काम करने का मौका मिला। फिर धीरे धीरे फेमस हो गई और कई फिल्में भी की और बहुत ज्यादा तो सक्सेस हाथ नहीं लगी, लेकिन परिणीति के कनेक्शन बनते चले गए। और मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पंजाब में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान परिणीति राघव चड्ढा से मिली थी और खेल वहीं से शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि पंजाब राघव का जाना और परिणीति का मिलना, ये कनेक्शन क्या है। दरअसल एक वक्त था जब राघव चड्ढा आए दिन पंजाब के दौरे पर थे और इसके पीछे की वजह थी शराब घोटाले में जमकर पैसा कमाना, शराब माफियाओं के साथ कांटेक्ट कर घोटाले को अंजाम देना। क्योंकि खबर है कि जिस तरह से विजय नायर साउथ ग्रुप को हैंडल कर रहा था, ठीक उसी तरह से पंजाब ग्रुप की जिम्मेदारी राघव चड्ढा की थी। शराब माफियाओं के साथ मुलाकात कर पूरी रणनीति बैठक में राघव चड्ढा ही बनाते थे। वैसे आपको याद होगा ईडी की ओर से एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें राघव चड्ढा का भी नाम है। चार्जशीट के अनुसार सी अरविंद ने अपने बयान में कहा कि एक बैठक हुई थी जिसमें राघव चड्ढा, पंजाब के एक्साइज कमिश्नर, आबकारी अधिकारी और विजय नायर मौजूद थे। मतलब ये साफ है कि शराब घोटाले के खेल में राघव चड्ढा भी शामिल है। हालांकि चार्जशीट में नाम सामने आने के बाद राघव चड्ढा ने सफाई जरूर दी थी, पर कोई चोर ये नहीं कहता कि उसने चोरी की है। और एक बात तो तय है कि शराब घोटाले में आज नहीं तो कल राघव चड्ढा भी नपेंगे। पर ये शराब घोटाले के खेल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि जब बात राघव चड्ढा की है तो बात परिणीति तक जाएगी। क्योंकि बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि शराब घोटाले का काला धन राघव के जरिए परिणीति तक और परिणीति के जरिए प्रियंका चोपड़ा तक और प्रियंका चोपड़ा के जरिए विदेशों तक ब्लैक मनी का खेल हुआ है। हालांकि इसका इस्तेमाल कहां, किन किन जगहों में कैसे हुआ, इसका जिक्र कभी और करेंगे। पर एक बात तो साफ है, शराब घोटाले का खेल राजनीति से बॉलीवुड तक जुड़ा है और यही वजह है कि राघव चड्ढा की होने वाली बीबी यानी परिणीति चोपड़ा चुप है, खामोश है। ना तो अब तक खुलकर अपने रिश्ते को कबूल कर पाई है, ना ही शराब घोटाले पर एक शब्द बोल पाई है। वैसे आप अमूमन देखते होंगे कि कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस किसी के साथ डेट करती है, धीरे धीरे ऑन कैमरा अपने प्यार का इजहार आज नहीं तो कल कर ही देती है। पर परिणीति के केस में ये बिल्कुल अलग नजर आया। परिणीति राघव के साथ मीडिया के कैमरे से बचती नजर आई, किसी के भी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही सोशल मीडिया के जरिए एक भी फोटो शेयर की। मतलब साफ है कि परिणीति शराब घोटाले के केस में फंसे राघव को लेकर चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन आज नहीं तो कल ये काला सच सामने जरूर आएगा और हो सकता है शादी से पहले राघव चड्ढा भी जेल के सलाखों में हो। फिलहाल खुशियों का वक्त है। दोनों कपल को कैपिटल टीवी की टीम की तरफ से ढेरों बधाइयां। पर शराब घोटाले का बॉलीवुड कनेक्शन, ये बात परिणीति और राघव चड्ढा को बड़ा चुभेगी। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।